नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर 4 अप्रैल से छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं राज्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ भी एक सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। शनिवार को हड़तालियों को समर्थन देने विधायक रंजना दीपेंद्र साहू पहुंची। विधायक रंजना साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सत्ता में आने के लिए कर्मचारियों के लिए अनेक घोषणाएं किए थे। सरकार बनने के बाद अब घोषणाओं पर अमल नहीं किया जा रहा, जिसके कारण मजबूरी में कर्मचारियों को आंदोलन पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मचारी और वनोपज सहकारी समिति की मांग पत्र वे स्वयं मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। गांधी मैदान में वनोपज सहकारी समिति के अध्यक्ष सभी आप उपस्थित हुए हैं। सम्माननीय भाई शिवदत्त उपाध्याय जी, भैया महेंद्र पंडित जी, भाई विजय साहू जी, भाई नीलेश जी, भाई अखिलेश जी और जी हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से यह छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिसे एक और धान का कटोरा कहा जाता है और उसके दक्षिण एरिया, जहाँ पर पूरा क्षेत्र वनोपज के प्रकार के उत्पादक रहित ऐसा फला फूला पूरा प्रदेश है। और निश्चित रूप से आप हड़ताल में जाने पर एक बहुत बड़ी समस्या, कुछ समय बाद ही तेंदुपत्ता संग्रहण का होना है और आपकी जो मांग है निश्चित रूप से यह जायज मांग है। केवल एक सूत्री मांग को लेकर आप इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और विशेष रूप से यह बात है कि शासन ने जिस अपने घोषणा पत्र में, आपने नहीं कहा था, शासन ने स्वयं अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा था कि जो अनियमित कर्मचारी है, दैनिक वेतन भोगी है, उन्हें नियमित किया जाएगा। तो आप उन सभी मांगों को लेकर, अपने हक और अधिकार को लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। इससे पहले अध्यक्ष जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की, अपनी संवेदना व्यक्त की कि कैसे किस प्रकार वर्तमान समय में परिवार चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से आप जो ये हड़ताल पर बैठे हैं, निश्चितकालीन हड़ताल, और शासन तक ये आवाज, ये बात शासन तक पहुंचनी चाहिए। आपने मुझे एक सहयोग के लिए पत्र भी यहाँ पर दिया है। निश्चित रूप से मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि हम जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपके साथी के रूप में, आपके सहयोगी के रूप में, यहाँ पर आपके धरने में आपका साथ देते हुए, आपके समर्थन देते हुए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी आवाज बनकर मैं विधानसभा में जरूर आपके प्रश्नकाल के माध्यम से आपके विषयों को रखने का पूरा प्रयास करूंगी। और चूंकि इस समय तो शासन को विशेषकर इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र बढ़ा है, आपका काम बढ़ा है। निश्चित रूप से जो विभिन्न प्रकार के लघु वनोपज, जो हमारे वनोपज है, उनकी संख्या बढ़ी है और इस क्षेत्र में हमारे प्रदेश को भी विभिन्न प्रकार के अवार्डों से नवाजा गया है। और निश्चित रूप से चूंकि प्रदेश एक विशेष जिम्मेदारी के साथ, चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर भी आ गई है कि विभिन्न प्रकार के, चूंकि प्रदेश एक विशेष जिम्मेदारी के साथ, चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर भी आ गई है कि विभिन्न प्रकार के वनोपज को खरीदना है, संग्रहण करना है। और उसके साथ चूंकि एक सी मार्ट विभिन्न जिलों में बनाया जा रहा है, तो उस सी मार्ट के माध्यम से जो हमारे वनोपज के जो उत्पाद हैं, उन्हें एक नया रूप देते हुए अपने क्षेत्र को गौरवान्वित करना है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ी समस्या भी आन पड़ी है। निश्चित रूप से आप सबका सहयोग और समर्थन करते हुए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आपकी मांग, जो कि जायज मांग है, केवल एक सूत्री मांग है, बहुत ज्यादा इसमें शासन पर कोई वित्तीय भार पड़ने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से शासन को इस मांग को स्वीकार करना चाहिए और हम सब आपके समर्थन में आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। राज्य लघु वनोपज प्रबंधक संघ के आह्वान पर प्रबंधक का एक सूत्री मांग है नियमितीकरण शासन की जन घोषणा पत्र में शामिल है और उसी मांग को पूर्ण कराने के लिए मजबूरन आज हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्योंकि शासन के द्वारा 3 साल तक की हमारी मांग को पूर्ण नहीं किया गया है।
और ना ही किसी प्रकार की वेतन वृद्धि किया गया। कितना दिन हो गया बैठे आज यहाँ? आज हम लोग 11 तारीख से बैठे हैं, आज 13वां दिन है और लगातार बैठे हैं। जिले में लगभग कितने होंगे आपके? हमारे ज़िले में 27 समिति है, जिसमें 27 प्रबंधक हैं और अभी वर्तमान में 23 प्रबंधक हैं। 2-3 का एक्सपायर्ड हो गया है, एक रिटायरमेंट हो गया। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल और धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे और हमारी मांग को मनवा कर ही हम लोग अपनी आज विधायक आई थी समर्थन में। हाँ, विधायक महोदय आए थे समर्थन में। वो हमारी बातों को विधानसभा में उठाने के लिए आश्वासन दिए। हम लोग 4 अप्रैल 2022 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हड़ताल पर है मनरेगा कर्मचारी छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में। और 12 अप्रैल से माँ दंतेश्वरी मंदिर से हम लोगों का जो दांडी यात्रा महात्मा गांधी की मार्ग में चलते हुए शांतिपूर्ण जो हमारा रैली चलते हुए आ रहा है, जो कि आज धमतरी 4 बजे पहुंचना है हमारी मांगों के समर्थन में। और इसी को आज समर्थन देने के लिए माननीय धमतरी विधायक महोदया श्रीमती रंजना डिपेन साहू जी हमारे धरना मंच पर आई हुई थी, जिन्होंने हमारे आश्वस्त किया कि हमारी मांगों को मुख्यमंत्री और एवं राज्यपाल महोदया तक जरूर पहुंचाएंगे और मांग पूर्ण कराने के लिए सहमति जताया। हमारा सबसे प्रमुख मांग है नियमितीकरण। मनरेगा कर्मचारियों का पूरा प्रदेश स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर से जितने भी मनरेगा कर्मचारी हैं उन सभी का नियमितीकरण किया जाए। और ग्राम पंचायत में जो कार्यरत रोजगार सहायक हैं उनका नियमितीकरण तो किया जाना ही है, लेकिन उनका वेतनमान अभी तक निर्धारित नहीं है। बहुत ही कम 5,000 और 6,000 अल्प मानदेय में काम करते आ रहे हैं। अभी तक 15 वर्ष हो चुका है, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी हमारी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जिले में लगभग 400 है धमतरी जिले में। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ और लघु वनोपज प्रबंधक समिति आज दोनों ही गांधी मैदान में यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। दोनों की ही अलग अलग मांगे हैं, दोनों जायज़ मांगे हैं और इससे बहुत ज़्यादा शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ने वाला है। निश्चित रूप से इन मांगों को पूरा करना चाहिए। और वैसे भी सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में कर्मचारियों के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण की बात सरकार ने कही थी और आज 3 वर्ष हो गए हैं उनको इंतजार करते करते। निश्चित रूप से अब सरकार को यह देखते हुए चूँकि उनके कार्य नहीं करने से बहुत से क्षेत्र, बहुत से कार्य प्रभावित हो रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे साथियों को उनकी मांग को पूरी करनी चाहिए। कहीं न कहीं सरकार अपने घोषणा पत्र से भटक रही है। देखिए, अब सरकार का तो ये है, उन्होंने ये मान के चलिए कि केवल और केवल सत्ता में आने के लिए उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था। अपने घोषणा पत्र में 36 वादों में सरकार एक वादे कह रहे कि हमने इस वादे को पूरा किया है, क्योंकि ये तो साक्षात उदाहरण है कि कर्मचारी संघ यहाँ पर धरने बैठे हुए हैं। हमारे लघु वनोपज के प्रबंधक समिति वहाँ पर धरने पे बैठी हुई है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं धरने पर बैठी हुई हैं, हमारी सहायिका बहनें धरने पर बैठी हुई हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि कोई न कोई वर्ग जो जिन्हें सरकार ने वादे किए थे वो लगातार धरने पर बैठी हुई हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी भी मांगों को पूरा नहीं किया है। बेरोजगार साथियों के जो उनकी बात कही थी कि साथियों को जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, जो पेंशन बढ़ाया जाएगा, जो हमारे 80 वर्ष से अधिक उम्र के और 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके पेंशन भी बढ़ाने की बात सरकार ने कही थी। हमारी जो विधवा बहनें हैं उनकी पेंशन बढ़ाने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन आज भी कहीं आप देख रहे हैं लगातार केवल सरकार केवल होर्डिंग लगवा देती है, एडवर्टाइज करती है, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो वादे अभी तक सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। आप समर्थन में पहुंचे थे, आपके द्वारा क्या प्रयास है? देखिए, उन्होंने अपने एक सहयोग के लिए हमें एक पत्र सौंपा है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने के साथ साथ जो विधानसभा में ध्यानाकर्षण या शून्यकाल के माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यानाकृष्ट कराया जाएगा कि इनके हमारे बंधु जो लगातार हड़ताल पर बैठे, चूँकि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और वैसे भी जब छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ ने जब 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगा, शासन से मिलने का समय मांगा, लेकिन उन्होंने अभी तक इनको समय नहीं दिया है। और इसलिए चूँकि ये इनका हक है, इनका अधिकार है निश्चित रूप से। और आप लगातार देख रहे हैं कि माननीय पंचायत मंत्री
टी.एस. सिंहदेव जी, जिस प्रकार वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, जबकि विभाग इनका है, वो मुख्यमंत्री को पत्र लिख के उनको अवगत कराते हैं कि हमारे कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ जो हड़ताल पर हैं, ये तो उनका अधिकार है और माननीय मंत्री जी ऐसा कर सकते हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।